सोई और फिर काफ़ी सारे काम किए जो मेरे शाम के टाइम के होते हैं, उसका भी कभी आपको अलग से ब्लॉग बना के बताऊंगी। कपड़े समेट दिए, ये देखो बच्चों ने यहाँ पर कपड़े समेटे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं घमू आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सुबह के 9 बजे हैं और आज है 30 मार्च, यानी कि होली और धुलंडी के दूसरा दिन है। आज छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो ऑफिस जाना होगा। सुबह के 9 बजे हैं और 9:15 बजे मेरी बस है, इसलिए मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ। और तैयार होने के बाद थोड़ा दूर बस स्टैंड है, वहाँ तक जाऊँगी। अभी बच्चों से भी छोटा मोटा काम करवा के तैयार होके निकलना है। 2-4 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाके बस मिलेगी। उस बस से फिर जाएंगे, पौन घंटा बस में लगेगा। बहुत कम टाइम बचा है, बस थोड़ा सा लिप बाम और थोड़ा फेस पे सनस्क्रीन लगा के रवाना होना है। पर्स ले लिया है, थोड़ा पैक होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना भी है, धूप भी काफ़ी है, तो उसकी तैयारी हो रही है। और ये आप देखिए मेरी गुड़िया ने बनाया है, कल कागज़ से कोई घर बनाया है। आज मुझे जुकाम हो रखा है, इसलिए नाक पूरी दिन बजती ही रहेगी, गर्मी से जुकाम हो गया। ऐसा दिखता है समर कोट। हाँ, ऐसा दिखता आपका समर कोट, मेरा समर कोट। आप समर कोट नहीं बोलते। ये जो कपड़े टिंगे पड़े हैं दोनों तरफ, इसमें से ज़्यादातर नए कपड़े हैं जो मैं बना देती हूँ, उनको ऐसे टांग देती हूँ। कुछ इनमें बनाना अधूरा रह जाता है तो इनको यहीं रहने देती हूँ। मैं अब निकल रही हूँ और थोड़ी देर बाद इसके पापा आने वाले हैं, तब तक इनको सिक्योर रहना है। बस कुछ मिनटों की बात है। बंद करो तो। खोलना मत पूरे दिन, ठीक है? हाँ। बाहर वाले हॉल का भी दरवाजा मत खोलना। कहाँ जा रहा? अरे मैं जा रही हूँ, जाऊंगी ना तब बाइक बाहर। अरे तो फिर तू अंदर जाएगा नहीं जाएगा क्या पता? हाँ तो करो, यहीं से बाय करो। यहाँ से नहीं करोगे? थोड़ा बार करो। हाँ करो। बाय बाय। तो ये है मेरे ऑफिस का रास्ता। यहाँ से मैं सामने की सड़क पर मेन रोड पे जाऊंगी और वो मेन रोड ही मेरे ऑफिस की तरफ जाती है। तो ये इस साइड मुझे जाना है, लेकिन बस इस दूसरी साइड में है और उस बस तक मुझे जाना है। कभी कभार लेट हो जाता है तो बस यहीं मेरे सामने आ जाती हैं और कभी कभी निकल भी जाती है। तो टाइम लगभग 10 से 10:30 बीच के हैं, यानी 10:30 तक किसी भी हालत में हमें पहुंचना होता है। और ये देखिए हम आ गए हैं बस स्टैंड। यहाँ पर बस खड़ी होगी रेड कलर की और इस बस हो सकता है रवाना हो रही हो, क्योंकि इस टाइम आती हूँ मैं जैसे ही बस रवाना होने वाली होती है, या सामने आती है या फिर यहीं खड़ी होती हैं। इस बस से सफ़र करके 1-पौन घंटे के बाद पहुँच जाएंगे हम उस गांव जहाँ पर ड्यूटी है मेरी। तो ये बस खड़ी हैं और रवाना हो रही हैं, इस बस में जाऊंगी मैं। देखते हैं। है तो डिस्ट्रिक्ट है, यानी ज़िला है, बड़ा शहर है, लेकिन फ़ोटो में यहाँ का जो एरिया है वो गांव से भी बदतर आ रहा है। बस मैं आ गई हूँ, यहाँ आ गई, मुझे सीट मिल गई है और अब मैं अपना मोबाइल पे ऑनलाइन काम शुरू करूँगी। 1.25 घंटे में पहुँचूँगी, तब तक काफ़ी सारा मेरा काम मैं निपटा लूँगी। और आज मुझे थोड़ा यहाँ पर क्लिप लेना है तो मैं वो वीडियो भी थोड़ा शूट कर लूँगी, तो काम थोड़ा कम हो पाएगा मेरे से। तो बस रवाना हो चुकी हैं और हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस के लिए। और इस साइड के जितने भी स्टाफ होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो इसी बस में होते हैं। तो बस भरी हुई है, लगभग ज़्यादातर कर्मचारी हैं इसमें। और ये जगह जगह बस रुक रही हैं और बीच में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले रही हैं।
चलो फिर कुछ देर बाद हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां से उतर के फिर स्कूटी से आगे जाएंगे, यानी 5-6 किलोमीटर आगे भी रास्ता है, वहाँ जाएंगे। यानी कैसे भी करके 10:30 तक पहुँचना है। और अब लगभग जो टाइम है वो हो रखा होगा 9:25 लगभग हो गए होंगे। तो अब शहर से बाहर निकल रहे हैं, गांव की हवा आने लग गई हैं, सुबह सुबह की ठंडी अच्छी हवा आ रही है। वैसे तो आज गर्मी काफ़ी लग रही है, हो सकता है दिन में लू भी हो, लेकिन अभी मौसम अच्छा है। मैं बस से उतर गई हूँ, उस गांव पहुँच चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्कूटी छोड़ी हुई है, वहाँ जा रही हूँ। इस घर में मैं स्कूटी छोड़ती हूँ। यहाँ एक नर्स रहती है, काफ़ी अच्छी मेरी फ्रेंड है। तो इस स्कूटी को लेके आगे मुझे 6 किलोमीटर जाना है। लेकिन आज स्कूटी को पता नहीं क्या हो गया, चालू नहीं हो रही हैं। होली से पहले छोड़ी हुई थी, लगभग 3 दिन हो चुके हैं। पेट्रोल भी कम था, तो आज पेट्रोल भरवाने भी पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, जो कि 2 किलोमीटर दूसरी साइड पड़ता है। मेरे से चालू हुई नहीं है, किक मारने की अगर मैं मारती तो चालू तो कर लेती, लेकिन इतना टाइम था नहीं, इसलिए न सर ने किक मार के इसको चालू किया है। अब मैं आ गई पेट्रोल पंप। तो ऑफिस आ चुके हैं और उसको काफ़ी देर हो गई है, अब इंटरवल हुआ है, तो हम बैठे हैं किसी दूसरे रूम में। ये स्टाफ रूम भी नहीं है, ऐसे ही फ्री का रूम है, तो उसमें आकर मैं बैठ गई हूँ। और मुझे हो रखा है बहुत तेज़ जुकाम। कल गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी और गर्मी से मुझे एलर्जी है, तो इस वजह से जुकाम हो गया। बीच बीच में छींकें भी आ सकती है। तो दोस्तों, आपके पास अगर कोई इस तरह का इलाज है इस गर्मी वाले एलर्जी जुकाम का, तो आप ज़रूर बताइएगा। कुछ इलाज तो मुझे भी पता है, लेकिन वो मैं अपनी इस भागदौड़ की लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकती। ये जुकाम जो है, रात को अगर उमस हो गई और अगर किसी प्रकार की गर्मी हो जाती है, तो फिर सुबह ये जुकाम का है, या फिर कोई सब्जी बनाते वक्त तड़का वगैरह उसका धुआं आ जाता है तो जुकाम हो जाता है। ज़्यादातर गर्मी से ही होता है, बाकी दिन में कितनी भी गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उमस हो जाती है रात में, और बहुत बुरी तरह हो चुका है, नाक भी बह रही है और पूरी तरह से है, बीच बीच में काफ़ी छींकें भी आ रही हैं। वहाँ मैं ऑफिस का काम कर रही थी, वहाँ भी बहुत छींकें आ रही थी, और सर ने भी बोला कि आज ये जुकाम कहाँ से ले आए फिर से। उनको भी पता है जिस दिन गर्मी होगी उस दिन मेरा छींकना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास क्या कोई इलाज है तो बताइएगा, इजी इलाज होगा या फिर जैसा भी होगा, आपके पास जो भी इसका उपाय है, कोई देसी उपाय, कोई घरेलू उपाय, तो बताइए। मैं आजमा कर देखूंगी। अगर मैं आजमा सकती तो देखती हूँ कौन कौन लिख के बताता है। तो यहाँ हम काम करेंगे 4 बजे तक। 4 बजे के बाद जो है फिर हमारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, और फिर वापस हम उसी रूट से लगभग 1-1.25 घंटे का रास्ता तय करके वापस घर पहुँचेंगे। काफ़ी तेज़ जुकाम है, बोलना भी मुश्किल हो रहा है। ये दिन भर अगर रहा तो ये नाक से नक्सीर भी आ सकती है। तो हम निकल चुके हैं घर के लिए, शाम का टाइम हो चुका है, छुट्टी हो गई हैं। और रास्ते में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि साइड में बकरियां हैं खेतों में, और जो आंधी से बतूड़िया कहते हैं हम इसको, ये देखिए आंधी से आ रहा है, ये घूमती रहती है, ऐसे चक्रवात होता है, ये भी आप देख लीजिए। बाकी खेत हैं, खेत में खेजड़ियाँ हैं, यहाँ पर बकरियाँ चर रही है, ये आप देख लीजिए। और आगे आपको एक बताएंगे कि सुबह मैंने देखा था कि एक गाय को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया और ये मरी हुई साइड में पड़ी हैं। देखिए किस तरह गौ माता को टक्कर मार के कोई चला गया और किसी ने पूछताछ तक नहीं की है। कल इसी जगह पर 3 सूअर भी मरे हुए पड़े थे, वो भी किसी गाड़ी की टक्कर से ही मरे थे। आज ये जानवरों के साथ हो रहा है, कल इंसानों के साथ होगा। तो दोस्तों, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं वापस पहुंच चुकी हूं अपने घर पे, अपने पूरे दिन की ड्यूटी करके। देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे होंगे आई एम श्योर। आज दरवाजा पहले कैसे खोल दिया? मेरे को पता चल गया क्या है। क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। और मैं देखूंगी बिस्तर तुम्हारे कैसे पड़े। बिस्तर देख मम्मा, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था, मैंने वो समझ नहीं होने वाला, पर मेरे को यही पता ऊपर समेट
देना। क्यों ऊपर समेट के हमेशा रखते हैं? अरे तो मैं जाती हूँ उससे पहले तुम उठ जाते हो, मैं रख देती हूँ। होता ये है कि मैं जाती हूँ उससे पहले ये उठ जाते हैं, मैं बिस्तर समेट देती हूँ, नहीं तो बिस्तर समेटने की ड्यूटी होती है इनकी। कपड़े समेट दिए, ये देखो बच्चों ने यहाँ पर कपड़े समेटे हैं। तो देखो बच्चे कितने समझदार हैं हमारे ये वाले बच्चे, और आके ही मेरी थैली देख रहे हैं कि क्या लेके आई है मम्मा। मम्मा नमकीन लाई। मैं नमकीन नहीं लाई, हाँ वो हाँ। सब्जी वाली है, बड़ी वाली भुजिया। आप मुझे ना पर्स क्या मंगाया था? चिंगम। बच्चे चिंगम नहीं खाते। अरे आप खाती थी बस। नहीं, आपकी पहली रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं लेके आ गई हूँ, आज के बाद नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, देती हूँ पर्स। आते ही पर्स मांगते हैं, कैसे बच्चे हैं पता नहीं। पूरे दिन स्कार्फ के अंदर लपेटे हुए बाल वगैरह सब पता नहीं कैसे हो गए। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर क्या काम करूँगी वो सब बताऊँगी, ठीक है? तो आने के बाद मैंने चेंज किया और हाथ मुंह धो के फ्रेश हुई, और फिर काफ़ी सारे काम किए जो मेरे शाम के टाइम के होते हैं, उसका भी कभी आपको अलग से व्लॉग बना के बताऊँगी। और अब इन दोनों छोटू मोटू के साथ इस व्लॉग से बाय करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी मिलते हैं, और आप कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं और आपकी दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है, ये भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं तो उनके बारे में भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें बताइए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगी और हर कमेंट का जवाब दूंगी। थैंक यू।